अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी प्रीवियस ईयर सी-टेट उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूं। मैं इस क्वेश्चन को CBSE बोर्ड के आंसर के अनुसार हल कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आज जो मैं सवाल हल कराऊंगा आपको 121 से 129 नंबर सवालात तक मैं हल कराऊंगा, पूरे इंग्लिश और हिंदी में वजाहत के साथ। आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें। सबसे पहले मेरे किसी ऑप्शन पर टिक लगाने से पहले आप उस ऑप्शन को टिक लगाइए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है ये, ठीक। और इस तरह करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले पूछ रहे आपसे हिदायत, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 ऑप्शन है 121 नंबर का पहला ऑप्शन। पहला सवाल है, उर्दू ज़ुबान में मुकालमे लिखना ख़ास जांच है, ठीक। मुकालमा बोलते हैं, डायलॉग को बोलते हैं, किसी कहानी को बोलते हैं, किसी बात को बोलते हैं। तो पूछ रहा है उर्दू ज़ुबान में अगर हम बच्चे से कोई मुकालमा, कोई डायलॉग, कोई कहानी अगर लिखवाते हैं तो हम क्या जांच करना चाहते हैं एक टीचर के हैसियत से। आप एक टीचर हैं, अब बच्चों से मुकालमा लिखवा रहे हैं, कोई कहानी लिखवा रहे हैं, तो उसका जांच करने का आपका मकसद क्या है, ठीक। किसी न किसी उद्देश्य के तहत उससे लिखवा रहे होंगे आप। तो नंबर 1 ऑप्शन है सही ग्रामर का इस्तेमाल, उसका प्रयोग, गुफ्तगू की महारतें, गुफ्तगू यानी बात की जो स्किल है, महारतें, तख्लीकी, ठीक, तख्लीकी बोलते हैं, तख्लीकियत यानी क्रिएटिव, लिखने की महारत, ठीक। तो लिखने की महारत कुछ हद तक ये ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। गुफ्तगू तो होगा नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है ये। तख्लीकी तो होगा नहीं। दो चीज़ की हम जांच कर सकते हैं, या तो लिखने की जो स्किल है उसके अंदर लिखने के पावर है वो जांच कर सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन सही ग्रामर का प्रयोग है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप मुकालमे लिखने का खास जांच है, यानी सही ग्रामर का इस्तेमाल। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही है। 122 नंबर सवाल, जो पढ़ाया गया वह याद नहीं है। बच्चों को जो पढ़ाया गया वह याद नहीं है, इसका वजह क्या हो सकता है, क्या कारण बन सकता है? क्योंकि गैर रस्मी बहस में तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। गैर रस्मी एक होता है औपचारिक, होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक बहस में जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, रुचि लेते हैं। नंबर 2 ऑप्शन, एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिब इल्मों की सतह से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक। तो उस्ताद की समाजी, सोशल और इकोनॉमिकल जो स्टैंडर्ड है, तो तालिब इल्मों की जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत ज़्यादा अन्य है, डिफरेंस है, ठीक। नंबर 3 ऑप्शन, तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है अन्य जो सलाहियतें, टैलेंट है और शख्सियत बोलते हैं, व्यक्तित्व को बोलते हैं, पर्सनालिटी को बोलते हैं, और मुख्तलिफ तबकों यानी समुदाय, मुख्तलिफ अन्य विचारधाराओं से और अन्य समाज से बच्चे आते हैं। हो सकता है, इसलिए मान लीजिए कि इसका उदाहरण एक ऐसा है, अगर कोई तमिल बोलने वाला बच्चा हमारे पास आके बैठ रहा है, ठीक, अगर हम भोजपुरी में अपना क्लास मुकम्मल कर दिए, ठीक, तो ना समझने का वजह क्या है, हमने भोजपुरी में और हमने हिंदी में पढ़ाया, तमिल का बच्चा जो हमारे क्लास में बैठा है वो नहीं समझ सकता हमारे भाषा को, टीचर के भाषा को नहीं समझ सकता, ठीक। तो ये जो पढ़ाया गया वो याद नहीं है, क्योंकि तो तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं, इसलिए वो आपके क्लास को नहीं समझ पाए होंगे। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। इसमें भी दिया था 4 ऑप्शन। एक उस्ताद या तालिब इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता। तमाम उलूम का इल्म का जमा है उलूम, तो तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक। कई ज़बानों का आदमी मालिक हो सकता है, उसको सीख सकता है उसको, ठीक, ये रॉन्ग है, ये बच्चों का हित में नहीं है ये।
123 नंबर सवाल, मौजू का जुमला मरकजी ख्याल तक पहुंचाता है। एक बोल रहा है कि मौजू आपका विषय है, जुमला आपका सेंटेंस है, तो जो आपका विषय का जो सेंटेंस है वह केंद्र तक कैसे पहुंचाता है, उसका क्या ऑप्शन हो सकता है। एक तकरीर के माध्यम से हम केंद्र तक, उसके सेंटर तक पहुंच सकते हैं, ये एक पैराग्राफ में, या एक मुकालमा में, एक मजमून में। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर कोई कहानी है, अब उसको हम पढ़ेंगे तो 2 से 4 दिन तक लगेगा। अगर हम उसी कहानी को पढ़कर एक स्टेज शो करते हैं, एक मुकालमा पेश करते हैं, आपस में डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, तो इसके माध्यम से हम बच्चे को का एक सेंट्रलाइज कर सकते हैं, मरकज तक, केंद्र तक पहुंच सकते हैं। तो मौजू का जुमला मरकजी ख्याल तक पहुंचाता है, एक मुकालमा में ये पहुंचाता है। नंबर 124 नंबर सवाल, तामीरी रवैया एक थ्योरी है जहां तलबा, ठीक, तामीरी रवैया देखिए, जब बच्चा को स्कूल में डालते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तामीर करना। ठीक, जैसे घर को हम तामीर करते हैं, धीरे धीरे जोड़ते हैं, उसी तरह से छोटे बच्चों को जब स्कूल में डालते हैं तो तामीरी रवैया एक थ्योरी है जहां तलबा, ठीक, ये डैश है, इसके आगे इसको ऑप्शन को डालना है, कौन सही हो सकता है इसमें। एक तो होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। जो हाथ से करते हैं, सीखते हैं, करते हैं, ठीक, जो पढ़ते नहीं है, ठीक, उसको करते हैं प्रैक्टिकल। जो हम क्लास में पढ़ते हैं, किताबी भाषा जो है, हमारे जो पैराग्राफ है, जो विषय संबंधी जो मजमून है, वो सब थ्योरी है। तामीरी रवैया थ्योरी है जहां तलबा दुनिया की चीज़ों की समझ और उनका इल्म अपने तजुर्बात के जरिए सीखते हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन, टीचर अपनी तख्लीक बोलते हैं बनावट, आविष्कार ही बोलेंगे उसको, ताक़ीक़ यानी शोध, रिसर्च, और मुख्तलिफ मीडिया और अन्य मीडिया और अपने नज़रियात तालिब इल्मों को फराहम कराता है। ये टीचर अपने तख्लीक को, अपने शोध को और अन्य मीडिया के जो उसका दृश्य है, उसके नज़रियात है, ठीक, नज़रियात यानी आप उसको कह सकते हैं नज़रियात को, यानी आइडियोलॉजी है, ठीक, उसको बच्चों को बताने से क्या फ़ायदा, उसको उपलब्ध कराने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ने के इमदादी ज़राए खुद बनाते हैं जिससे उन्हें तजुर्बा हासिल होता है, एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो इमदादी यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है, टीचिंग एड है, ऐसे ज़राए जो बच्चों को पढ़ने में मदद करे, हेल्प करे, खुद बनाते हैं जिससे उन्हें तजुर्बा हासिल होता है। नंबर 4 ऑप्शन, मुख्तलिफ मिसालों, उदाहरणों को पढ़ते हैं और उनसे एक अच्छा नतीजा, कोई अच्छा कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, तो इसमें चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1 ऑप्शन आपका इसमें सही है। दुनिया की चीजों की, वस्तुओं की समझ और उनका इल्म अपने तजुर्बात, यानी बच्चे अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस के जरिए सीखते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें व्यापक जो है, बच्चों से जो करीब तर है, वो नंबर 1 ऑप्शन सही है। ये जहां बच्चा खुद ब खुद इन्वॉल्व होगा किसी कार्य को करने में, वो ऑप्शन सीटेड हमेशा उसको सही मानता है। उसको 125 नंबर सवाल, इदारा, कोई भी संस्था, इदारा बोलते हैं, संस्था को बोलते हैं, जो तकनीकी तरसील के जरिए तालीमी वसाइल को यकीनी बनाता है। वसाइल बोलते हैं, अप्रोच को बोलते हैं, पहुंच बोलते हैं। कोई भी संस्था जो टेक्निकल एजुकेशन को किसी माध्यम से, यानी किसी माध्यम से यकीनी बनाता है, वहां तक पहुंच बनाता है। ठीक, तो हम अगर किसी चीज के बारे में एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई हमारा उसमें जरिया होगा, माध्यम होगा। ठीक, अगर किसी माध्यम के जरिए से हम वहां तक पहुंच रहे हैं, उस एजुकेशन को ले पा रहे हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं इदारा जो तकनीकी तरसील के जरिए तालीमी वसाइल को यकीनी बनाता है। तो हमारे आजकल अभी के जो दौर है, ज़माना चल रहा है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो हमको एजुकेशन में सहायक है वो इंटरनेट है। नहीं,
तो यहाँ पे एजुकेशन के माध्यम से पूछ रहा है, हम ठीक है इंटरनेट को हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक, एक नंबर ऑप्शन दिया है, एक नंबर इंट्रानेट, नंबर 2 दिया है डेलनेट, नंबर 3 ऑप्शन दिया है इसमें एयरनेट, नंबर 4 ऑप्शन है इंटरनेट। अब इसको चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले समझे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में एक नेटवर्क यानी जाल है के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह हमें महत्वपूर्ण जानकारियां और सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक, पूरे दुनिया के बारे में अगर कोई चीज़ खोजना हो इंटरनेट पर हम खोज लेते हैं, गूगल पर खोजते हैं। ठीक, ये ऑप्शन गलत है, नंबर 2 तो आप 1 नंबर और 3 नंबर तो बिल्कुल गलत है, तो आपको चूज करना था 2 नंबर में, तो दूसरा नंबर आपको इसमें सही है। तो सबसे पहले हम समझे डेलनेट है क्या। ये आपके सामने कुछ बच्चों के सामने, हमारे साथी के सामने डेलनेट नया आया होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखें डेलनेट, ये इसका फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट का फुल फॉर्म डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट को 1988 ईस्वी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक, शुरू में जब ये आया तो इसका मकसद था कि दिल्ली के अंदर जितने पुस्तकालय हैं, जितने जो संस्थाएं हैं, संस्था के अंदर जो पुस्तकालय हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर रखा जाए और एजुकेशन को बहाल किया जाए। नहीं तो शुरू में दिल्ली के अंदर जो पुस्तकालय था उसके अंदर नेटवर्किंग जो कनेक्शन था ये जोड़ के रखा था। तो उस वक्त जब आया था ये सबसे पहले, तो इसका फुल फॉर्म था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, और दूसरा ये भी था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। सन 2000 ईस्वी में डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसका नाम रखा गया। सन 2000 ईस्वी में डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। वर्तमान में डेलनेट को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से ही जाना जाता है। डेलनेट वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये अनेक देशों के लाइब्रेरियों को जोड़ने का कार्य करता है और एजुकेशन को बहाल बनाता है। ये खास तौर से जो एशिया के जो पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी है, उसको जोड़कर नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर एक किया है, ताकि तमाम बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो इस पर यहाँ जाकर उसको सीख सकते हैं उसको। ठीक, और इसका जो साइट दिया है इसका www.delnet.in है। ठीक, यहाँ पर जाएंगे तो पुस्तकालय में बहुत सारी ढेर सारी किताबें उपलब्ध हो सकती है, मिल सकती है, आपको पढ़ सकते हैं। ये 126 नंबर ऑप्शन, 126 नंबर सवालात। फिल वाक़े हकीकत वर्चुअल रियलिटी क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 2 ऑप्शन कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला एक जदीद बसरी आला। बोला वर्चुअल रियलिटी क्या है। उसके बाद वीडियो डिस्क, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए हम अगर किसी से बात करते हैं फेस टू फेस, ठीक, तो अगर हम उसको रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो सही नहीं है, तो खत्म हो गया, हकीकत में तो लोड हुआ नहीं। ठीक, नंबर 2 ऑप्शन है कंप्यूटर इस्तेमाल, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला एक जदीद बोलते हैं नया, बसरी आला, दृश्य सामग्री कहें इसको या विजुअल टूल्स कहें इसको। ठीक, उसको बसरी आला, बसर बना होता देखना, आला बना होता आलात। ठीक, तो ये तो होगा नहीं आपका। वीडियो डिस्क, ठीक, आलात हकीकत थोड़ी है। कंप्यूटर हमारे सामने है जिसको हम देख रहे हैं वो तो हकीकत नहीं है। नहीं, हम माउस को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हकीकत नहीं है। हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकत नहीं है। लेकिन सीडी के अंदर अगर हम किसी बात को, किसी लेक्चर को, किसी क्लासेस को अगर हम रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर उसको बार बार सुनते हैं, इसका मतलब कि रियल जो लेक्चर दिया गया था सेम वैसे ही लेक्चर हमारे पास उपलब्ध है, हम उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, तो रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी है वीडियो डिस्क। ठीक, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, किसी से बात करते हैं और खत्म हो जाती है, फोन काट देते हैं। नहीं, तो ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन इसमें सही है। इसमें अब आइए 127 नंबर सवाल पर। दो मुतजाद लफ्जों का मुरक्कब लफ्ज है, मुरक्कब बोलते हैं मिश्रित,
यानी मिक्स्ड। ठीक, तो बोल रहा है देखिए, एक होता है मुतजाद, बोलते हैं उल्टा। अब आपसे पूछेंगे आदमी का उल्टा क्या है, ठीक, आग का उल्टा क्या है, पानी का उल्टा क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। वैसे ही बोल रहा है कि दो मुतजाद, ऐसा लफ्ज दिया ऑप्शन में, दो मुतजाद शब्दों का जो मिश्रण मिक्स्ड है, कौन सा लफ्ज है इसमें? 4 ऑप्शन दिया है। नंबर 1 ऑप्शन समा अंजुमन, क्षमा तो चराग अंजुमन, जहाँ पे बच्चों को बैठाकर कुछ सिखाया जाता है उसी को अंजुमन कहते हैं। ठीक, क्षमा बोलते हैं रोशनी, यानी चराग भी इसको माना कर लेंगे इसका। नंबर 2 ऑप्शन देखभाल, नंबर 3 ऑप्शन हार जीत, नंबर 4 ऑप्शन राजपाट। तो देखिए नंबर 3 ऑप्शन आपका इसमें सही है। हार का उल्टा क्या है? जीत है, और जीत का उल्टा क्या है? हार है। इसका मतलब दो मुतजाद लफ्जों का मिश्रण कौन सा लफ्ज है इसमें? तो हार जीत है ये। 128 नंबर सवाल, झैल में कौन सा जुमला जमीर गायब से मुताल्लिक है? जुमला बोलते हैं, सेंटेंस को बोलते हैं। जमीर यानी प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी जगह का नाम नहीं रखा जाता है तो उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक, तो यहां पर जब किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखा गया है तो यहां पर जमीर गायब कौन सा हो सकता है? ठीक, तो मैं जाता हूं, यहां तो नाम स्पष्ट हो जाएगा, मैं जाता हूं, खुद मैं एक व्यक्ति हूं। हामिद आता है, ये खुद एक आपका एक फाइल है मौजूद है यहाँ पर, हमीद खुद नाम है। वह आया था, आप कब आए? आप कब आए? आपके सामने अगर कोई हाजिर होगा तब तो पूछेंगे आप कब आए, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। वह आया था, उसका हम नाम नहीं रख रहे हैं, वह से काम चला रहे हैं, तो वह आया था इसका मतलब कि जमीर गायब है। वह आया था जमीर गायब से ये संबंध रखता है। अब नाम नहीं, वो आया था, वो चला गया। ठीक, तो जमीर गायब ये है। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही है। 129 नंबर सवाल, जुबान की तहसील यानी भाषा अर्जन। नंबर 1 ऑप्शन ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनको तज्जिया करना शामिल है। तज्जिया करने, जायजा लेना शामिल है। नंबर 2 ऑप्शन इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जबान को समझने का अमल, एक प्रोसेस जो होता है, क्रिया जो होता है ना, उसी को अमल करते हैं, कार्य को अमल करते हैं, ठीक, काम को। नंबर 3 ऑप्शन एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जुबान, ठीक, नेशनल जुबान भाषा, नेशनल भाषा सीखने का माहौल पैदा करती है। नंबर 4 ऑप्शन इसका है नोट्स लेना है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तो आपका चूज कीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 129 नंबर, नंबर में आपका तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। एक तकनीक है, बोल रहा है ग्राम जबान की तहसील, जबान हासिल करना, लेना, सीखना एक तकनीक है जो बच्चों के लिए नेशनल जुबान सीखने का माहौल पैदा करती है। जब तक आप क्लास में माहौल नहीं बनाएंगे, ठीक, तो बच्चा जुबान नहीं सीख सकता। एक मिसाल के तौर पर आप क्लास में हैं, अगर हम बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक, बच्चे भी बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे, तब जाकर वो अंग्रेजी सीख सकता है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में अभी बहुत सारे नियम लगाए जाते हैं कि जितने बच्चे इसमें आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, वो सब के सब अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे। इसका मतलब कि अंग्रेज क्या कहते हैं, इसका मतलब कि स्कूल के जो परिसर में है, सिस्टम की तरफ से पूरा ये माहौल बनाने के लिए ये दिया जाता है कि माहौल पैदा करने के लिए जब तक बच्चा माहौल नहीं पैदा करेगा वो सीख नहीं सकता। तो ये माहौल पैदा किया जाता है ताकि बच्चा अंग्रेजी में बात कर सके और अंग्रेजी उसको आसान लग सके। इसी तरह से अगर हमको कोई भाषा सिखाना हो बच्चा को, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश जो भाषा सिखाना हो, उसको वहाँ पर क्या करेंगे, हम माहौल देंगे क्लासरूम में। ठीक, तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझे तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। ठीक, कहीं पर अगर दिक्कत होती है तो आप उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं एक नए वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा। ठीक, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद।